हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो टॉपिक है वो है शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित प्रश्न, जो कि वन लाइनर है। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी और जो डाउट है साथ में उनको भी क्लियर करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला वन लाइनर है, मानव खोपड़ी यानी कि स्कल में कितने बोन्स होते हैं? 22। ठीक है, स्कल अगर आपसे पूछा जा रहा है मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं तो आपको बताना है 22। ठीक है, अगर पूछा जा रहा है आपसे मनुष्य के चेहरे में हड्डियां होती हैं, यानी मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं मनुष्य के चेहरे में। नेक्स्ट है, मनुष्य के सर में हड्डियां कितनी होती हैं? मनुष्य के सर में 29 हड्डियां होती हैं। और मनुष्य के कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के कपाल में 8 हड्डियां होती हैं, यानी कि सिर्फ 8। कपाल में सिर्फ 8 हड्डियां होती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि कपाल, सिर, चेहरा, खोपड़ी, ये सब अलग अलग हड्डियां क्या होती हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा वो दिखाती हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हेड में 29 हड्डियां कैसे हुई? हेड के अंतर्गत कान और एक गले के पास हार्ड बोन होती है, वो आती है। ठीक है, तो कान में 6 हड्डियां होती हैं, एक कान में 3 होती है, एक कान में 3 होती हैं, तो 6 हो जाते हैं कान में। ठीक है, और एक हार्ड बोन। ठीक है, और मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं, तो 22 6 28 1 29। ठीक है, तो सिर में कितना हुआ? 29। सिर के अंतर्गत हार्ड बोन, कान की दोनों कान की दोनों दोनों कान की हड्डियां यानी 6 हड्डियां और एक हार्ड बोन आती है। ठीक है, और स्कल खोपड़ी में 22 हड्डियां। ठीक है, और खोपड़ी के अंतर्गत किस किन चीज़ों को रखा जाता है? खोपड़ी में चेहरा और कपाल, यानी अपना जो फोरहेड होता है और चेहरा, दोनों ही आते हैं इसके अंतर्गत। अगर आपसे पूछा जा रहा है स्कल में कितनी हड्डियां हैं, तब आपको 22 बतानी है। और अगर सर पूछा जा रहा है तो सर में आपको 29 बतानी, क्योंकि सर के अंतर्गत कान और एक हार्ड बोन भी जोड़ दी जाती है। ठीक है, और जो स्कल होती है 22, इसमें चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं और कपाल में सिर्फ 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कपाल यानी सिर का जो ऊपरी भाग होता है वो सिर्फ कपाल में माना जाएगा। ठीक है, अगर फोरहेड लिखा है। अगर आपको खोपड़ी, सर और ये कपाल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंग्लिश वर्जन उसका देखिएगा। पेपर के दूसरे साइड इंग्लिश वर्जन रहता है, उसमें आप देखिएगा। अगर स्कल पूछा जा रहा है आपसे तो 24 बताना है। हेड पूछा जा रहा है तो आपको 29 बताना है। अगर कपाल पूछा जा रहा है तो 8 बताना है। ठीक है, और चेहरा तो समझ में आ रहा है, चेहरा में 14 हड्डियां होती हैं। कान में कितनी होती है? 3 होती हैं। जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है वो कान में ही पाई जाती है और एक हार्ड बोन होती है। ठीक है, ये सब सर में शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य का हृदय 72 बार 1 मिनट के औसत में धड़कता है। ठीक है, यानी कि जो मनुष्य का हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये वेरी इजी सा है पर बताना जरूरी था। स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर है वो 16 से 18 है। ठीक है, 16 से 18, यानी 1 मिनट में मनुष्य 16 से 18 बार सांस लेता है। उसकी जो श्वसन दर है वो 16 से 18 होती है। ठीक है, वो सांस लेता है और सांस निकालता है, इसकी जो पूरा प्रोसेस होता है वो 1 मिनट में 18 बार होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है, पहले मैं इजी क्वेश्चन बताऊंगी फिर धीरे धीरे टफ होता जाएगा। ठीक है, इसकी कई सीरीज चलेंगी। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? अगर आपसे पूछा जा रहा है मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो अगर एक्यूरेट 1400 होता है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में 1350 होता है और 1400 होता है। अगर दोनों है तो आपको 1400 पे राइट क्लिक करना है, नहीं तो 1350 से 1400 जो भी आपके ऑप्शन में दिख रहा है वो आपको क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। ठीक है, जांग में होती है। जांग की जो फीमर हड्डी होती है वो सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का कौन सी होती है? स्टेपिस। ये कहाँ होती है? कान में। कान में सबसे छोटी होती है, और कान में भी कहाँ? मध्य कर्ण में। मध्य कर्ण में होती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी। और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की। ठीक है, इसको मैंडिबल बोलते हैं, इसका नाम मैंडिबल है और ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में जबड़ा आ रहा है तो आपको जबड़ा करना है। अगर मैंडिबल आ रहा है, हड्डी का नाम दे रहे हैं तो आपको मैंडिबल पे क्लिक करना है। अगर आपसे ये कहा जा रहा है किस जगह की, यानी जबड़ा की, हाथ की या पैर की, कहाँ की हड्डी सबसे मजबूत होती है, तो आपको जबड़े पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, चेहरे का सबसे कठोर तत्व।
शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल। एनामिल क्या होता है? इसको दंत वल्क भी बोलते हैं, ठीक है। जो दांत के ऊपर जो शाइनिंग वाला पार्ट होता है व्हाइट कलर जिससे बनता है, जो वो वही एनामिल होता है, ठीक है। शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है वो एनामिल होता है, इसको दंत वल्क भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? कैलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120 से 80 mm होता है, ठीक है। नेक्स्ट, शरीर में रक्त परिभ्रमण में जो लगा समय, यानी शरीर में जो रक्त होता है वो उसका जो परिभ्रमण का जो समय होता है वो कितना होता है? 23 सेकेंड। 23 सेकेंड में जो रक्त होता है वो पूरे शरीर में भ्रमण करके फिर से हार्ट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%। कितना? 65 से 80%। नेक्स्ट, रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है, ठीक है। मनुष्य का जो शरीर होता है उसका जो भार होता है उसका 7% रक्त उसके शरीर में होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अगर लीटर में आपसे पूछा जा रहा है तो 5-6 लीटर होता है। और प्रतिशत पूछा जा रहा है तो 7% होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4। ये क्षारीय होता है। अब हम क्यों कहेंगे ये क्षारीय होता है? क्योंकि जो पीएच मान होता है, पीएच मान की जो वैल्यू होती है वो 0 से 14 तक होती है, ठीक है। अगर जो 7 पे न्यूट्रल होता है और 7 से जो कम होता है 0 तक वो अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर 14 तक जो होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। तो अगर 7 पे है कोई भी चीज़ का पीएच मान 7 है तो वो चीज़ न्यूट्रल होगी। जो शुद्ध जल होता है उसका 7 होता है, तो 7 पे 7 पीएच मान है तो कोई चीज़ भी न्यूट्रल है। और अगर 7 से ज़्यादा हो रहा है तो वो क्षारीय होता जाएगा, और 7 से कम हो रहा है तो वो अम्लीय होता जाता है, ठीक है। मैंने पीएच मान एक पूरा अच्छे से वीडियो बनाई है, उसको आप जाके देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि पीएच मान क्या होता है और किसमें कितना पीएच मान पाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त को शुद्ध करता है किडनी। किडनी, इसको हिंदी में वृक्क भी बोलते हैं, ठीक है। किडनी जो होती है वो रक्त को शुद्ध करती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का लगभग होता है, ठीक है। 20 से 120 दिन का होता है, मेन 120 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, श्वेत रक्त यानी कि WC का जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। श्वेत कण को ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। जो श्वेत कण होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइड। श्वेत कण को ल्यूकोसाइड कहते हैं, और रक्त कणिका को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, ठीक है। एरिथ्रोसाइट बोला जाता है लाल रक्त कणिकाओं को, और श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट है, शरीर का ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। हाइपोथैलेमस ग्रंथि से मनुष्य के शरीर के जो ताप होता है उसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर होता है कौन सा? O, यानी जिसका रुधिर वर्ग O है वो सबको दान कर सकता है अपना, पर वो ले सबसे नहीं सकता, वो सबको दे सकता है, सबसे ले नहीं सकता, वो सिर्फ O ग्रुप वाले से ही ले सकता है, ठीक है। और जो सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही समूह, वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, ये सबसे ले सकता है। जो AB ग्रुप होता है ये सबसे रक्त ले सकता है, और जो O ग्रुप है वो सबको दे सकता है। नेक्स्ट है, ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को, यानी स्प्लीन, तिल्ली। ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, इसको इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं और तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ जो ब्लड बैंक होता है, ब्लड स्टोर होता है, और इसे ब्लड का कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु होती है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं प्लीहा को। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। मुख से ही भोजन का प्रारंभ शुरू हो जाता है, क्योंकि जो टाइलिन होता है वो मुंह में ही कार्बोज का पाचन स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण,
और जो बड़ी आंत होती है वहाँ पे सिर्फ जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है पित्त बाइल स्रावित होता है कहाँ से? यकृत द्वारा। जो पित्त होता है वो यकृत द्वारा होता है और इसका जो स्टोर होता है, ये स्टोर कहाँ होता है? पित्त की थैली में, ठीक है, पित्त की थैली में ये स्टोर होता है और इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, यानी लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी पीयूष ग्रंथि बोल सकते हैं इसको, या मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फाइग्नोमैनोमीटर। ठीक, जो रक्तचाप मापने के लिए यंत्र आता है वो स्फाइग्नोमैनोमीटर है। नेक्स्ट, मनुष्य की पसलियाँ पाई जाती हैं 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। और कितनी पाई जाती हैं अगर पूछा जा रहा है तो 24, और कितनी जोड़ी पाई जा रही हैं तो 12 जोड़ी, ठीक है। और ये स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में 12 जोड़ी नहीं पूछा जा रहा है कितनी होती हैं और उसमें 24 ऑप्शन नहीं है तो आपको 25 पे क्लिक करना होगा, क्योंकि स्टर्नम को जोड़ के वो 25 हो जाती हैं। नेक्स्ट है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206 और मांसपेशियों की संख्या हो जाती हैं 639 मांसपेशियों की संख्या होती है हमारे शरीर में। नेक्स्ट है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। टाइलिन जो एंजाइम होता है वो लार में पाया जाता है। नेक्स्ट, लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। क्यों? क्योंकि पुरुष के पास XY क्रोमोसोम होता है और मादा के पास सिर्फ XX होता है। अगर पुरुष का X जाके मादा के X हार्मोन से मिलता है तो जो है संतान लड़की होगी, और XY मिलता है तो संतान लड़का होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी। 4 कोष्ठी कौन से? क्योंकि अलिंद और निलय 2 होते हैं, एक दायां अलिंद एक बायां अलिंद, और एक दायां निलय एक बायां निलय, ठीक है। तो 4 कोष्ठी होता है, 4 कोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मनुष्य के गुणसूत्रों में। अगर जोड़ी में पूछे जा रहे हैं तो 23। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट, RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर है। नेक्स्ट, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है, 10 आवश्यक अमीनो अम्ल और 10 अनावश्यक। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 लीटर मूत्र बनता है। नेक्स्ट है, मूत्र का दुर्गंध होता है यूरिया के कारण। मूत्र में यूरिया होती है जिसके कारण मूत्र में दुर्गंध आती है। नेक्स्ट है, मानव मूत्र अम्लीय का pH मान होता है, ये अम्लीय होता है, इसका pH मान 6 होता है। नेक्स्ट, विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, इसीलिए मछलियों का जो यकृत होता है उससे खाया जाता है। अगर आँख की कोई प्रॉब्लम होती है तो मछलियों के यकृत से उसका खाना बनाया जाता है, या फिर जो दवाइयाँ होती हैं मछलियों के यकृत में विटामिन ए स्टोर रहता है, और हर प्राणी के यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। नेक्स्ट, शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो 37 फ़ारेनहाइट, और अगर केल्विन में पूछ रहे हैं तो 310 केल्विन, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। कहाँ पाई जाती है? पैर में। जांग में फीमर होती है, और जांग के नीचे घुटनों के नीचे एक टीबिया और फेबुला होता है, तो टीबिया जो है वो पैर में पाई जाती है। आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।